द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप सब जानते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम गोदी मीडिया करता है। गोदी मीडिया आपको रात दिन ये बता रहा होगा और बता रहा भी है कि देखिए किस तरह से बीजेपी मजबूत हो रही है या भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अच्छा माहौल है। और गोदी मीडिया की माने तो बीजेपी चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत भी जाएगी। लेकिन हालात क्या है कि लोग बीजेपी के टिकट्स पे चुनाव लड़ने को मना कर रहे हैं। भाजपा के दिग्गज सांसद, स्टार सांसद पहले ही मना कर चुके हैं, जो मैंने कल आपको बताया था। और अब बीजेपी को एक भोजपुर के सुपरस्टार ने टिकट ठुकरा के वापस करने का काम किया है, जिसको परसों टिकट दिया था और कल उसने टिकट वापस कर दिया। ऐसी क्या बीजेपी की हालत हुई है जो गोदी मीडिया छुपाने में लगा है, दबाने में लगा है। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो उनका नाम है पवन सिंह। पवन सिंह भोजपुरी एक्टर भी हैं, भोजपुरी सिंगर भी हैं। जनसत्ता ने लिखा कि लोकसभा इलेक्शंस पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से किया इनकार। बोले टिकट के लिए बीजेपी का आभार। बीजेपी ने बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से गायक पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी उनसे कह रही हो कि आप चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। बताओ भैया, बीजेपी ने अपनी जो पहली सूची निकाली है लोकसभा की, उसमें पवन सिंह का नाम जारी किया आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए। पहली बात तो यह है कि बीजेपी ने जनता को समझ लिया है शायद मूर्ख। बिहार के बताए जाते हैं पवन सिंह, चुनाव में टिकट दिया जा रहा है पश्चिम बंगाल की आसनसोल से। भाजपा को लग रहा है हम किसी को भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा चुनाव, जनता को कोई मतलब नहीं रहे। बीजेपी का मोदी ब्रांड बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है वो काम आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि टिकट वितरण में न जाने कितने बड़े बड़े दिग्गज सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। उस पर भी कुछ सवाल हैं जो पूछूंगा। लेकिन पवन सिंह का ऐसे बीजेपी का टिकट ठुकराना, लात मार के बीजेपी को टिकट वापस कर देने जैसा ही है। और क्या है, जब कल पवन सिंह का नाम सूची में आया तो पवन सिंह साहब ने उसके ऊपर लिखा था अपने ट्विटर हैंडल पे, शीर्ष नेतृत्व को दिल से धन्यवाद। उनका ट्वीट है और बाकायदा पोस्टर बना के छापा था, डाला था कि मुझे लोकसभा क्षेत्र आसनसोल पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार बनाए जाने पर के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय महानुभावों का बंधन चंदन व अभिनंदन करते हैं। पवन सिंह हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को और न जाने किस किस बीजेपी के नेता को टैग भी किया था। लेकिन अब अगले दिन ऐसा क्या हुआ, कल इनका टिकट मिलने का एक इंटरव्यू भी किया था और एक पत्रकार के उस इंटरव्यू के, जिन्होंने बिहार तक के लिए इंटरव्यू किया था, सवालों के जवाब ये दे नहीं पाए। सिर्फ इतना सा सवाल पूछ लिया था उस पत्रकार ने कि आपके क्या मुद्दे हैं। तो कहते हैं मुद्दे मीन्स क्या होते हैं मुद्दे? मुद्दे नहीं मालूम था, मुद्दे का मतलब नहीं मालूम था इतने बड़े स्टार को जिसको बीजेपी ने टिकट दिया था। और फिर वो कहते हैं कि हाँ विकास तो होगा देखिए, और फिर आगे कहने लगते हैं कि भैया आप मुझसे इसके बारे में क्या पूछें, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। आप मुझसे गाने के बारे में पूछिए, भोजपुरी एक्टिंग के बारे में पूछिए तो बताऊँगा मैं। ये हाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को जिस लेवल पे फॉर ग्रांटेड लिया है वो आज सबके सामने है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बाद इसे एक हंगामा है, और हंगामे के बाद बीजेपी के टिकट्स को वापस करना और चुनाव से पहले भाजपा से इस्तीफा दे देना गौतम गंभीर जैसे स्टार सांसद का भाजपा के लिए गोदी मीडिया के हिसाब से कोई झटका नहीं है। जयंत सिन्हा का चुनाव लड़ने से मना कर देना। जयंत सिन्हा राज्य मंत्री रहे हैं और 2-3 मिनिस्ट्रीज में रहे हैं। बीजेपी के स्टार सांसदों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने लिंचिंग के आरोपियों को माला पहना के स्वागत किया था। आप सोचिए, उन्होंने भी अपना ट्वीट किया कि मैंने जेपी नड्डा जी से निवेदन किया है कि मुझे चुनावी जिम्मेदारियों से दूर रखें। ये ट्वीट आपको अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ आपको, कल मैंने आपको दिखाया भी था। जैसे बीबीसी ने भी लिखा है, गंभीर के बाद अब जयंत सिन्हा का आया बयान, बोले पार्टी चुनावी जिम्मेदारियों से मुक्त रखे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आज भाजपा के सामने बार बार चुभ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो सबके सामने है। दैनिक भास्कर ने लिखा, जयंत सिन्हा ने राजनीतिक जिम्मेदारी छोड़ने की पेशकश की, नड्डा को लेकर चुनावी दायित्वों से मुक्त करें। गौतम गंभीर ने भी यही बात कही। वन इंडिया ने लिखा, गौतम गंभीर ने अचानक क्यों छोड़ दी बीजेपी, जानिए क्या थे इसके पीछे प्रमुख कारण। ये गौतम गंभीर जी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आई हैव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी टू रिलीव मी of my political duties so that I can focus on my upcoming cricket commitments.
I sincerely thank Honorable PM Narendra Modi ji and Honorable HM Amit Shah ji for giving me the opportunity to serve the people. जय हिंद। कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि भैया जितना मेरा आपने मुझे मौका दिया, और अब मैं इस सब से छोड़ के कुछ और करना चाहता हूँ। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भाजपा को अलविदा कह रहे हैं। टिकट को ठोकर मारी जा रही है। जिस टिकट के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का लोकसभा का टिकट जो होता है, जिस पार्टी का बड़ा नाम है, लाइन लगी होती है टिकट लेने वालों की, और बड़ी खुशी के साथ लोग टिकट लेते हैं। और यहाँ उल्टा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है, लेकिन कह रहा है सामने वाला कि मुझे नहीं लड़ना चुनाव आपके टिकट पे, मुझे नहीं लड़ना आसनसोल से चुनाव। आप सोचिए ये हाल है आज इंडिया अलायंस के सामने। जब जनता के पास जाते होंगे तो जनता कहती होगी भैया हार जाओगे चुनाव, ये भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव हार जाओगे। तो कुछ लोग हैं जो शर्म से शायद लड़ लेते होंगे, और कुछ लोग हैं जो शर्म के मारे कि आगे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े तो पहले ही मना कर देते हैं। दिल्ली में क्या किया बीजेपी ने? परवेश साहिब सिंह को का टिकट काट दिया, परवेश वर्मा का टिकट काटा, मीनाक्षी लेखी जी का टिकट काट दिया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का टिकट काट दिया। 7 तो सांसद हैं बीजेपी के दिल्ली के अंदर, कुल 7 लोकसभा क्षेत्र 7 हैं। रमेश भिडूरी का टिकट काट दिया, 4 सिटिंग एमपीज का टिकट काट दिया। रमेश भिडूरी चलिए गालीबाज है, बदतमीज़ है, उसको तो बहुत पहले सज़ा देनी चाहिए थी भाजपा को, जो अब भाजपा की जान निकली हुई है कि इसको रखेंगे तो शायद चुनाव के अंदर परेशानी हो। दूसरा टिकट मीनाक्षी लेखी जी मंत्री हैं, क्यों काट दिया? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री, बड़े मंत्री रहे, उनका टिकट क्यों काट दिया? साहिब सिंह वर्मा का टिकट क्यों काट दिया? तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी इन सबके टिकट काटने से ये साफ संदेश दे रही है कि भाजपा को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर इनका टिकट काटा है तो मतलब ये नाकारे हैं, जनता का इनके खिलाफ गुस्सा है तो फिर इनको टिकट दिया क्यों था, और इससे पहले इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और अगर नहीं है जनता इनसे गुस्सा तो फिर इनका टिकट काटा क्यों जा रहा है? पवन खेड़ा साहब ने सवाल पूछा है, बीजेपी के पास उसका जवाब नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया के आपके दूसरे प्लेटफॉर्म्स होंगे, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जनता जागरूक हो, और जागरूकता के साथ साथ जनता को सही चीज़ पता भी चले, ताकि आगे तक जो दुष्प्रचार चल रहा है उसको कहीं ना कहीं आप, मैं और हम सब मिलकर रोक सकें। जो चीज़ मीडिया नहीं कर रही है, कम से कम हम खुद ही कर लें एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।